केंद्र सरकार की ओर से सेमिकॉन 2.0 राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 और मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के औद्योगिक और कृषि क्षेत्र के लिए नई संभावनाओं के द्वार खुल गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के इन फैसलों का स्वागत करते हुए कहा कि ये निर्णय केवल देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले नहीं हैं, बल्कि छत्तीसगढ़ जैसे तेजी से विकसित हो रहे राज्यों के लिए निवेश, रोजगार, कृषि सुरक्षा और तकनीकी आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार भी तैयार करेंगे। रिपोर्ट देखिए। केंद्र की ऐतिहासिक पहल से छत्तीसगढ़ को विकास की नई रफ्तार, कृषि और उद्योग दोनों को मिलेगा बड़ा संबल। सेमिकॉन 2.0 यूरिया निवेश नीति, मोबाइल विनिर्माण योजना से निवेश, रोजगार और किसानों को होगा लाभ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि डबल इंजन सरकार के संकल्प से विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा और मजबूत होगी। सेमिकॉन 2.0 राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 और मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना को मंजूरी मिलने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों का ही परिणाम है कि आज केंद्र की महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ राज्यों तक तेजी से पहुंच रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का लक्ष्य भी अब और अधिक गति से आगे बढ़ेगा। सेमिकॉन 2.0 से खुलेगा हाईटेक उद्योगों का नया अध्याय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 1,27,000 करोड़ रुपए की सेमिकॉन 2.0 योजना भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इससे देश में अत्याधुनिक तकनीक आधारित उद्योगों का विस्तार होगा और वैश्विक कंपनियों के निवेश के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने हाल के वर्षों में अपनी नई औद्योगिक नीति, बेहतर सड़क, रेल संपर्क, ऊर्जा उपलब्धता, भूमि बैंक, सिंगल विंडो क्लियरेंस और निवेश अनुकूल वातावरण के माध्यम से उद्योगों के लिए मजबूत आधार तैयार किया है। राज्य सरकार कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को आधुनिक तकनीकों के अनुरूप प्रशिक्षित भी कर रही है, जिससे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य हाईटेक क्षेत्रों में भविष्य के रोजगार के अवसरों का लाभ प्रदेश के युवाओं को मिल सके। राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति से किसानों को सीधा लाभ। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 किसानों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय है। इस नीति से देश में यूरिया उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के लाखों किसानों को मिलेगा, जिनकी आजीविका मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। उन्होंने कहा कि खेती की लागत कम करने और उत्पादन बढ़ाने के लिए समय पर खाद उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। केंद्र सरकार की यह नीति किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, जिससे कृषि उत्पादन में स्थिरता आएगी और खाद की आपूर्ति संबंधित चुनौतियां कम होंगी। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार भी किसानों की आय बढ़ाने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक खेती, कृषि यंत्रीकरण और फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से छत्तीसगढ़ का कृषि क्षेत्र और अधिक सशक्त होगा। मोबाइल फोन निर्माण से रोजगार, निवेश को प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 62,500 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन निर्माण प्रोत्साहन योजना भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक निर्माण और निर्यात का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। इससे घरेलू कंपनियों को बढ़ावा मिलेगा, अनुसंधान एवं विकास को गति मिलेगी और स्थानीय विनिर्माण क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ में भी इलेक्ट्रॉनिक, सूचना प्रौद्योगिकी, डिजिटल सेवाओं और उभरते तकनीकी क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इससे प्रदेश में नए उद्योग स्थापित होंगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और स्थानीय उद्यमियों को भी नए बाजार उपलब्ध होंगे। विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ की ओर मजबूत कदम। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास व्यक्त किया कि सेमिकॉन 2.0 राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति 2026 और मोबाइल फोन विनिर्माण प्रोत्साहन योजना जैसे दूरदर्शी निर्णय भारत को आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सक्षम राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इन पहलों का लाभ छत्तीसगढ़ को भी व्यापक रूप से मिलेगा, जहां उद्योगों का विस्तार, कृषि का आधुनिकीकरण
और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर एक साथ विकसित होंगे। नवाचार, निवेश, आधुनिक तकनीक, कृषि सशक्तिकरण और उद्योगोन्मुख विकास पर आधारित ये मॉडल आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी विकासशील राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों से विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प निश्चित रूप से साकार होगा। रायपुर से निशा द्विवेदी की रिपोर्ट, हिंदी खबर।